तो बच्चे नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखना आपने कि जो पॉइंट हमने अभी लिखा था कि अनसैचुरेशन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो कंडीशन हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दी कि जो कंपाउंड था, जो मस्ट बी कैसा था, अनसैचुरेटेड नहीं होना चाहिए था, उसके अंदर जो अनसैचुरेशन होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में ना तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ना ही कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो हम समझते हैं क्या हुआ कि ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड है, CH3 CH2 Cl, ये इथाइल क्लोराइड हो गया मेरे पास। अब देखो क्या हुआ, हमारे एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रोटॉन है, एक कार्बन पे 2। अरे हमारे पास दो ही टाइप के, हमारे पास दो टाइप के प्रोटॉन, एक पे 2 है, एक पे कैसे है 3, तो इनका तो एनवायरनमेंट अपने आप ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमने 3 पॉइंट किए थे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन कार्बन कि कितने प्रोटॉन्स हैं। सेकंड हमने देखा था ग्रुप ऑन सेम कार्बन, और जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा था वो क्या लिखा था, एडजेसेंट ग्रुप्स कैसे होंगे उसके लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट एंड राइट में। देखो हम तीनों कंडीशन से करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो, 3 प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन है, और तो कुछ है नहीं, तो 2 का अपना अलग एनवायरनमेंट हो गया, 3 का अपना अलग, तो यहां से एक सिग्नल मिलेगा, यहां से एक, तो टोटल सिग्नल कितने मिलेंगे, यहां पे टोटल सिग्नल मिलेंगे 2, क्योंकि इसके ऊपर तो क्लोरीन H है इस कार्बन पे जिसपे 2 प्रोटॉन है, लेकिन इसके ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर ये देखो क्या है, सेकंड केस CH3 CH2 Cl। देखो एक कार्बन है जिसपे 3 प्रोटॉन है, एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, तो अब क्या हुआ, एक 3 है और 2 पे कैसे है 2 2, तो 3 वाले का तो ऑलवेज सिग्नल कैसा मिलेगा, अलग सिग्नल, तो ये अपने आप में क्या देगा, एक सिग्नल। अब क्या देखा कि अब एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन, दूसरे पे भी 2 प्रोटॉन, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया। अब हमें इनको कवर करना है, तो हम क्या देखेंगे, ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। अब क्या हुआ बच्चे, इस दो जिसके ऊपर 2 प्रोटॉन लगे हैं उसके ऊपर जो एक ग्रुप है हमारे पास, वो क्या ग्रुप है, CH3, इस साइड वाला। इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ जिस कार्बन पे ये 2 प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। अरे इस 2 प्रोटॉन वाले कार्बन पे कोई क्लोरीन नहीं, यानी कि इसके ऊपर जिस पे ये 2 प्रोटॉन लगे थे उस पे एक अलग ग्रुप था, क्लोरीन, लेकिन इसके ऊपर क्या था, क्लोरीन मिसिंग है, क्योंकि इसकी जब आप दूसरी स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे बनाते, देखो H H H, और यहां पर क्या था Cl, और यहां पर क्या दिखाते हैं ये CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 प्रोटॉन वाले कार्बन पे क्या है, क्लोरीन, लेकिन इन 2 प्रोटॉन वाले कार्बन पे क्लोरीन नहीं, तो ये 2 प्रोटॉन अपना एक अलग सिग्नल देंगे, ये 2 प्रोटॉन अपना एक अलग सिग्नल देंगे, तो टोटल सिग्नल आ गए 3। अब देखो बच्चे क्या हुआ, CH3 CH2 CH3, इसको हम दूसरी वे से भी समझ सकते हैं। अगर हम मॉडल लेते बच्चे, देखो ऐसा था हमारे पास, ये मॉडल है इसके लिए, ये क्या था, CH3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, CH2 2 हाइड्रोजन है, CH2 Cl, इस पे 2 हाइड्रोजन और एक ये Cl। तो क्या देखा, देखो अरे एक कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन हमें अलग ही दिखाई दे रहा है, तो इसका तो अलग ही सिग्नल आएगा। इन 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर तो एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई ग्रुप नहीं, तो ये 2 अपना अलग सिग्नल देंगे, ये 2 अपना अलग सिग्नल देंगे, तो ये हो गया। फिर हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH3। अब देखो क्या किया बच्चे हम लोगों ने, इसमें क्या हुआ कि 2 कार्बन ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारे पास लगा हुआ है 3 प्रोटॉन, लेकिन एक हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH2 ग्रुप है, तो यानी कि एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन और 2 पे कितने हैं, 3, तो ये 2 वाला तो अपने आप में क्या देगा, एक सिग्नल देगा, एक। अब क्या हुआ बच्चे, देखो अब उसी के अंदर क्या हुआ था कि मैंने अगर एक को रिमूव कर दिया यहां पर, इस वाले को, ये जो हमारा भी कंपाउंड लिया था, तो यही बन गया CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखो क्या हुआ, एक पे 2 है, वो तो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए, एक सिग्नल। अब क्या देखा कि एक कार्बन पे 3 है, भाई ये 3 अटैच हो गए, तो इसके साइड में क्या ग्रुप है, CH2, तो
तो इसके इस साइड तो कोई ग्रुप ही नहीं है, इसके हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसके राइट साइड में कौन सी पूरा का पूरा ग्रुप था, CH2। इसके राइट में CH2 ग्रुप है और इस पे 3 प्रोटॉन लगे। देखो ये 3 प्रोटॉन थे, इसके एक साइड में, एक ही साइड में था CH2, फिर दूसरे पे 3 प्रोटॉन थे, लेकिन अब 3 प्रोटॉन होने के बाद हम देखेंगे कि इसके साइड में क्या ग्रुप है, तो इसके क्या हुआ, राइट में नहीं है लेकिन लेफ्ट में क्या, CH2। अरे इसके राइट में CH2 है, इसके लेफ्ट में CH2 है, अरे है तो CH2 ही ना, और ये CH2 का एनवायरनमेंट इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब जहां पर इन 3 प्रोटॉन का सिग्नल आएगा वहीं पर इन 3 प्रोटॉन का आएगा, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम हो गया है। एनवायरनमेंट सेम हो गया तो जहां पर इसका सिग्नल आएगा वहीं पर इसका सिग्नल ओवरलैप हो जाएगा। तो अब इन 6 प्रोटॉन का अगर एक सिग्नल बोला तो इन प्रोटॉन्स और इन प्रोटॉन्स का, अगर मैं ABC बोलता तो ये A लिख देता बच्चे, यहां पर क्या लिख देते B, तो यहां पर A लिखा, यहां पर B लिखा और यहां पर क्या लिखा, C सिग्नल। तो यहां पर इसका A सिग्नल आ गया, तो अब यहां पर इसका B और C नहीं आएगा, क्योंकि इसके साइड में भी एक CH2 यूनिट है, इसके भी साइड में एक CH2 यूनिट है, इसके ऊपर भी 3 के 3 प्रोटॉन, इसके ऊपर भी 3 के 3 प्रोटॉन है। तो क्या हुआ, तो इसका जहां B सिग्नल आएगा इसका भी सिग्नल क्या होगा, B ही। तो टोटल क्या हो गए, टोटल हमारे पास 2 सिग्नल आ गए, किसका, 2 प्रोटॉन का 1 सिग्नल, अगर हम लिखते हैं ऐसे, फिर और 6 प्रोटॉन का क्या, 1 सिग्नल, इन 6 प्रोटॉन का। तो 6 प्रोटॉन तो एक कार्बन पे हो ही नहीं सकते, इसका मतलब वो अलग अलग कार्बन पे है, और उन कार्बन्स का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उन कार्बन्स पे जो प्रोटॉन उनका एनवायरनमेंट कैसा है बच्चे, सेम। तो ये यहां पर ऐसा आ गया। फिर हमने क्या किया, CH2 CH2 CH3। अब देखो क्या हुआ, फिर समझते हैं एक बार। अब सेम ऐसा ही था, ये क्या था, अरे ये तो सेम ही कर दिया हम लोगों ने, अरे ये तो हम लोगों ने भी क्या किया, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 क्या हो गया, Cl। तो ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सेम CH3 का क्या हो गया, इसका एक सिग्नल आएगा, 2 कार्बन पे हाइड्रोजन थे, लेकिन इस कार्बन पे क्लोरीन इस पे नहीं है, तो ये B और ये क्या था, C। तो टोटल कितने थे, 3। ये तो अभी डिस्कस किया था। इसके बाद क्या किया, देखो CH2 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 Cl, क्या क्या बच्चे, इसी यही था, इस पे 2 थे, इसको हमने रिमूव कर दिया एक प्रोटॉन को। अगर हम यहां से एक प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं तो क्या हुआ, यहां पे हम लगा देते हैं क्लोरीन, ये हम लोगों ने लगा दिया क्लोरीन। ऐसे ही इस वाले के ऊपर भी क्या किया, एक प्रोटॉन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब देखो क्या हुआ बच्चे, अब हमें पता चला, इसको देखने के बाद हमें पता चला कि एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, दूसरे कार्बन पे भी 2 प्रोटॉन है, तीसरे पे भी कैसे हैं, 2। तो पहली कंडीशन तो सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, तो हम बता नहीं सकते कि उनका सेम सिग्नल। अब क्या देखा, ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन की क्या कार्बन है, तो हमने देखा कि जिस पे एक जो साइड वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या हुआ, 2 प्रोटॉन के सेम कार्बन पे एक क्लोरीन है। ऐसे ही क्या हुआ कि जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर 2 प्रोटॉन, उसके ऊपर भी क्या, एक क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन एक ऐसा कार्बन जिसपे कोई क्लोरीन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाले ग्रुप है दोनों, इनका एनवायरनमेंट क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंट होगा, क्योंकि उस कार्बन पे कोई क्लोरीन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो सिग्नल आएगा उसको क्या बोल दिया, A। अब क्या हुआ, अब बच गए 2 बच गए, क्या कि ग्रुप CH2 था, उसके ऊपर भी Cl था, इस पे भी एक CH2, उसके ऊपर भी Cl है। अब क्या हुआ, अब सेकंड कंडीशन भी सेम होगी, ग्रुप ऑन सेम कार्बन क्या होगा, सेम, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। अब क्या देखेंगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब उसके लेफ्ट में और राइट में। अब क्या हुआ, अब इस पे 2 प्रोटॉन के जिस पे क्लोरीन था उसके एक साइड में एक CH2 ग्रुप ही है, केवल ये CH2 ग्रुप। हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हम केवल एक साइड एडजेसेंट तक जाएंगे। तो इसके साइड में क्या है, एक CH2 ग्रुप, इसके भी क्या था, 2 प्रोटॉन एक क्लोरीन के साइड में एक क्या था, CH2। अब वो लेफ्ट में और राइट में ये मैटर नहीं करता, ग्रुप सेम होना चाहिए साइड में, एक के लेफ्ट में वो ग्रुप एक के राइट में है, दूसरी तरफ कोई ग्रुप इसका था, फिर भी दोनों का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। क्या हुआ, हमने बोला कि जैसे राम है, ये राम था बच्चे, राम यहां पे बैठा है, इधर श्याम बैठा है और बीच में बैठा है रोहित। तो इन दोनों का, राम और श्याम का एनवायरनमेंट सेम हो गया। अरे क्यों, क्योंकि राम के साइड में भी रोहित बैठा है और श्याम के साइड में भी क्या बैठा है, रोहित।
तो सेम ऐसा ही हुआ कि इनके साइड में CH2 और इसके साइड में भी क्या था, दोनों प्रोटॉन में CH2। इसका मतलब क्या हुआ कि इन CH2 और इस CH2 का केमिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया, सेम। तो जहां पर इसका सिग्नल आएगा वहीं पर इन दोनों का भी सिग्नल आएगा और ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे तो टोटल सिग्नल आएंगे वो कितने आएंगे, यहां पे 2 आएंगे और हम बोलेंगे कि 2 प्रोटॉन का क्या, एक सिग्नल। फिर 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, कितने, 4 हाइड्रोजन का 1 सिग्नल। अरे बच्चे याद रखना कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एक कार्बन पे होते तो केवल मीथेन हो सकता था, लेकिन जब कंपाउंड में तो 4 हाइड्रोजन हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो 2-2 प्रोटॉन है लेकिन अलग अलग कार्बन पे, और उनका इन्वायरमेंट जिस वो कार्बन पे उन प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट कैसा है, सेम। तो देखो इसके साइड में यहाँ पे था, इन दोनों के साइड में यहाँ पे क्लोरीन, तो इनके अपोजिट यहाँ पे Cl था, ये दोनों ग्रुप थे, तो इसके भी अपोजिट कैसा है यहाँ पर, तो इनका इन्वायरमेंट कैसा हो गया, सेम। तो ओवरऑल हमें पता चला कि इसके केस में कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे। फिर क्या किया, CH2 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 एक तरफ, Br एक तरफ क्या लगाया, क्लोरीन। अब हमने क्या किया बच्चे, देखो इसी के अंदर हमने एक ब्रोमीन था, हमने इसको रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद हम लोगों ने यहां पर ये लगा दिया ब्रोमीन। अगर हम ऐसा कर देते तो क्या हुआ, देखो बच्चे, अब CH2 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 भाई तीनों कार्बन पे क्या हो गया, 2-2 प्रोटॉन हो गए। तो पहली कंडीशन से हम नहीं बता सकते थे। अब सेकंड, ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन, कि उस कार्बन पे दूसरा ग्रुप क्या है। तो हमने क्या देखा बच्चे, 2 प्रोटॉन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है उसी कार्बन पे, यहां पे 2 प्रोटॉन के ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, और यहां पर 2 प्रोटॉन के ऊपर और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। इस पे ये तो यूनिट लिखी है लेफ्ट और राइट के अंदर हमारे पास। तो क्या हुआ यहां पर बच्चे हमारे पास कि इन 2 प्रोटॉन का अपना एक अलग इन्वायरमेंट है, क्योंकि इस ऐसे कार्बन पे ब्रोमीन है और ऐसा कोई कार्बन ही नहीं जिस पे ब्रोमीन है। ऐसा इन 2 प्रोटॉन का अलग हो गया क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ था, क्लोरीन, और ऐसा और किसी कार्बन पे है ही नहीं जिस पे 2 प्रोटॉन और क्लोरीन हो, और इस दोनों का अपने आप में इंडिविजुअल हो गया क्योंकि इस पे केवल प्रोटॉन प्रोटॉन और दूसरा कार्बन। इसका मतलब ये 3 के 3 दो जो प्रोटॉन थे टोटल 6, ये अपना एक अलग सिग्नल देगा A, ये अपना अलग सिग्नल देगा B, ये अपना एक अलग सिग्नल देगा C। तो ओवरऑल हमें कितने मिलेंगे, टोटल सिग्नल मिलेंगे 3, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, फिर 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, फिर 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल। फिर हमारे पास नेक्स्ट है CH3O CH3 CH3O CH3। यहां पर बच्चे अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया इसके अंदर, तो देखो एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन, दूसरे कार्बन पे भी कितने हैं, 3 प्रोटॉन। अब क्या देखा, पहली कंडीशन तो क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अगर पहली कंडीशन सेम हो गई, फिर हम सेकंड पे आए। अगर हम सेकंड पे आए तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई इसके सेम ग्रुप के ऊपर, ग्रुप ऑन सेम कार्बन, भाई सेम कार्बन पे क्या हुआ, भाई तीनों हाइड्रोजन थे, यहां पे भी तीनों हाइड्रोजन थे, तो नहीं होगा। फिर क्या हम देखेंगे, एडजेसेंट, अरे इसके साइड में भी ऑक्सीजन है, इसके साइड में भी क्या है, ऑक्सीजन है। अगर सेम ऐसे ही दिखाते बच्चे, हम लोग एक बना के दिखाते हैं यहां पर इसको, तो यहां पे हम इसको रिमूव कर देते हैं यहां से। अगर यहां पे रिमूव कर देते तो ये CH3 हो गया। यहां से इस ब्रोमीन को हमने रिमूव किया, यहां पर हम लोगों ने एक ग्रुप लगा दिया। अब मिडल वाले को भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर मिडल वाले को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, हम लोगों ने ग्रुप लगाया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लगा दी, फिर यहां पर हम लोगों ने फिर एक बॉन्ड लगा दिया, फिर यहां पर हम लोगों ने ये कर दिया। तो ये हो गया बच्चे, देखो अगर आप ध्यान से देखते हो, CH3O CH3 CH3O CH3, अरे कार्बन पे 3, उसके साइड में O, तो दूसरे पे भी 3, उसके साइड में भी क्या O। तो इसका मतलब इन तीनों जो हमारे पास यहां पर आ गए, इन 3 प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट सेम हो गया, इन 3 का भी सेम, तो ये भी एक सिग्नल, ये भी एक सिग्नल, तो टोटल कितना, 1 सिग्नल। तो 6 के 6 प्रोटॉन कितने देंगे, 1 सिग्नल। तो इसका मतलब 6 तो एक पे नहीं हो सकते, इसका मतलब वो 3-3 है लेकिन अलग अलग कार्बन पे है। फिर क्या होगा बच्चे, CH3 CH CH3, देखो बच्चे अब कितने सिग्नल, पहले क्या देखा, एक कार्बन पे, ये तो समझने की बात आपने, आप इसको मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो 2 कार्बन पे CH3 CH3 यानी कि 3-3 प्रोटॉन है, एक कार्बन पे, अरे पहला ही चेंज हो गया, तो जिस पे एक कार्बन है वो तो अपने आप में एक अलग सिग्नल देगा ही देगा,
क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन, इस पे 3 अब क्या देखा, अब दूसरा देखते हैं कि एक पे 3 दूसरे पे 3, इस पे दूसरी कंडीशन ग्रुप ऑन सेम कार्बन, अरे और तो कोई ग्रुप ही नहीं सेम कार्बन पे। फिर क्या देखा, एडजेसेंट, अरे इसके साइड में भी CHBr ग्रुप है और इसके साइड में भी क्या है, CHBr। इसका मतलब इन तीन का जो एनवायरनमेंट है वैसा इन तीन का एनवायरनमेंट है। तो अब ओवरऑल इन तीनों की वजह से जो सिग्नल जहां पे मिलेगा B, वहीं पर इन तीनों की वजह से क्या मिलेगा, B। तो ओवरऑल क्या हो गया मेरे पास, टोटल सिग्नल आ गए, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए, 2, एक प्रोटॉन का एक सिग्नल, और यहां पर कितने, 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल। फिर क्या हुआ बच्चे, यहां पर देख लेते हैं, देखो क्या हुआ, CH3 CHBr, इसको बोलते हैं 1,1 डाइब्रोमोथिन। इनका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे जो इसकी सेकंड यूनिट है, हमारे जो सेकंड चैप्टर है हमारा का जो कंटिन्यू है हमारे पास थर्ड सेमेस्टर के अंदर, हमारे पास सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, तो वहां पर हमारे पास ये नेम के साथ कुछ लिमिटेड कंपाउंड दे रखे हैं कि इन कंपाउंड्स की हमें स्पेक्ट्रा मालूम होनी चाहिए, कितने सिग्नल दे रहे हैं, उनकी पोजीशन कहां पे आएगी, उनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, तो इनका इसलिए नाम लिखा है मैंने। तो CH3 CHBr, तो क्या हुआ देखो, एक कार्बन पे एक प्रोटॉन था, एक कार्बन पे 3 है, अरे समझ में आया, एक का अलग है 3 का अलग है, तो ये अपने आप में एक सिग्नल देगा, ये अपने आप में अलग। तो बाकी तो अगर कंडीशन सेम होती तब हम बाकी पॉइंट्स पे जाते, अभी जाने की जरूरत नहीं। तो टोटल सिग्नल कितने, टोटल सिग्नल आ गए 2, एक प्रोटॉन का एक सिग्नल और 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल। फिर क्या हुआ देखो, CH2Br, देखो एक कार्बन पे एक प्रोटॉन है, एक पे 2 प्रोटॉन है, अरे अपने आप में डिफरेंट हो गया, इसी को ऐसे लिखा है CHBr2 CH2Br। तो क्या हुआ, एक कार्बन पे एक प्रोटॉन था लेकिन 2 ब्रोमीन थे, दूसरे पे 2 हाई प्रोटॉन है लेकिन एक Br, अरे डिफरेंट हो गया ना, एक पे तो क्या था, एक ही Br है, एक पे कितने 2 है, क्यों, क्योंकि एक पे एक ही प्रोटॉन, एक पे 2 प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चेंज हो गए मेरे पास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चेंज हो गए, तो सिग्नल ऑलवेज क्या आता है, अलग अलग। तो इन दोनों, इस एक की वजह से अपना एक सिग्नल आएगा, इन दोनों की वजह से अपना एक सिग्नल आएगा। तो टोटल या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था, इसी को बॉन्ड से दिखाया है या CHBr2 करके। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए बच्चे इसके अंदर, टोटल 2, एक प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल, और यहां पर इस 2 प्रोटॉन की वजह से फिर एक सिग्नल आ गया हमारे पास। फिर क्या गया, CH3 C डबल बॉन्ड OO CH2 CH3, इथाइल एसीटेट, ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, एसीटेट ग्रुप हो गया, CH3COH को हम बोल दे, तो यहां पर क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो जाता हमारे पास ही, तो ये इथाइल एसीटेट बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ बच्चे, इसके अंदर यहां पर अनसैचुरेशन आ गया, लेकिन ये अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में नहीं है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये मेरा पहला, यही रूल लगाऊंगा मैं इनके ऊपर। तो क्या हुआ देखो, पहले समझने की कोशिश करें, एक CH3 है, कार्बन पे 3 है, फिर एक कार्बन पे और 3 प्रोटॉन है, तो उनका एनवायरनमेंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट, तो अलग है, अब इसका नहीं बता सकता। लेकिन एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, अरे जब एक पे 2 हो गए तो 3 वालों से तो डिफरेंट है ही है, इसका मतलब कुछ बिना कुछ लगाए हम बैक बोल सकते हैं कि इसका एक सिग्नल, यहाँ पे 2 प्रोटॉन का क्या है, एक सिग्नल, इनका तो एनवायरनमेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे जहां पर ये देगा वहीं पर ये, तो इन 2 प्रोटॉन की वजह से एक। अब सेकंड भाई, इस CH3 का एनवायरनमेंट देखूंगा कि एक पे 3 एक पे 3, तो अब क्या हुआ, दूसरा ग्रुप ऑन सेम कार्बन, अरे इस पे भी कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा, क्लोरीन फ्लोरीन, इस पे भी कोई क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लगा हुआ, तो अब क्या होगा हमारे पास। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा बच्चे, इसके बाद बॉटल्स को रख देता हूं एक बार, तो इसके बाद क्या देखा कि इसके साइड में CO ग्रुप है, लेकिन इसके साइड में एक CH2 ग्रुप है। अरे ग्रुप्स एडजेसेंट ग्रुप देखने, पूरा का पूरा ग्रुप देखना हम लोगों ने, तो इसके साइड में तो पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, CH2, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, इसके एक साइड कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरी साइड क्या हो गया, CO ग्रुप हो गया एक। तो अरे ग्रुप भी चेंज हो गया साइड में हमारे पास, इसका मतलब ये अप्लाई अलग एनवायरनमेंट हो गया, इसका अपना अलग एनवायरनमेंट। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए, 3, तो कितने, 3 प्रोटॉन का 1, फिर 2 प्रोटॉन का 1 और 3 प्रोटॉन का 1, और इनकी लोकेशन भी अलग अलग आएगी, पोजीशन जिसको हम बोलेंगे केमिकल शिफ्ट, वो हम अपने बाद में करेंगे। फिर क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये भाई CHO बोला तो एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन है, एक कार्बन पे केवल क्या है, एक ही प्रोटॉन है, लेकिन ये कार्बन वाले पे C डबल बॉन्ड, दूसरे पे नहीं, तो इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं, तो इन 3 की वजह से एक सिग्नल, इसकी वजह से 1 सिग्नल, तो टोटल सिग्नल कितने आ गए, 2, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की वजह से 1 और 1 की वजह से 1। फिर है इथेनॉल CH3CH2OH,
ऐसा लिखते हैं C2H5OH लिखते तो ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2OH। देखो बच्चे ये O इस H के साथ है, ये H इस कार्बन पे अटैच है नहीं, तो क्या देखा CH3CH2OH, एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन है, फिर एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, फिर एक प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर है, वो कार्बन पे नहीं है। अरे नंबर ही चेंज हो गया, एक प्रोटॉन है ऑक्सीजन पे अलग हो गया, 2 प्रोटॉन है एक कार्बन पे, फिर क्या है 3 प्रोटॉन है एक और कार्बन पे। अरे यही पहला चेंज हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चेंज हो गया, अलग अलग कार्बन है, ऑक्सीजन दूसरा ग्रुप भी हो सकता था, इसमें दूसरे ग्रुप पे आ गए। इसका मतलब ये अपना एक सिग्नल देगा A, ये अलग सिग्नल देगा B, ये अपना अलग सिग्नल देगा C, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 सिग्नल मिलेंगे CH3CH2OH के, 3 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन। फिर क्या CH3COCH3 एसीटोन बोलते हो। देखो CH3COCH3, एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन, दूसरे पे भी 3 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो सेम हो गए, अब क्या देखा दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप तो लगा ही नहीं हुआ, दोनों पे 3 क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। फिर क्या देखा एडजेसेंट, अरे इसके साइड में भी CO ग्रुप है, इसके साइड में भी क्या है CO ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो एनवायरनमेंट हो गया इसका भी एनवायरनमेंट वही हो गया, क्योंकि दोनों के साइड में एक ही ग्रुप है CO। तो इसका मतलब ये टोटल सिग्नल क्या देंगे, एक तो 6 के 6 प्रोटॉन, एक सिग्नल देंगे 1 सिग्नल। अब इसके बाद हम 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखो इसके बाद जो एग्जांपल थे जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं C5H12, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चे, कार्बन CH3 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 CH3, कार्बन कितने होंगे 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने होंगे 12, तो 12 हो गए। अब क्या देखा भाई CH3 है CH3 है CH3 है CH3 है, यानी कि हमारे पास कितने हैं आ गए 3 प्रोटॉन है अलग अलग कार्बन पे। अब 3 हो गए तो पहला रूल क्या हो गया था सेम। फिर सेकंड क्या देखा, और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप है नहीं है, सभी पे प्रोटॉन ही। फिर क्या एडजेसेंट, अरे इसके साइड में भी यही कार्बन है जो डायरेक्ट अटैच है, ऐसा नहीं इसके साइड में ये वाला, ये अटैच और एडजेसेंट देखते थे कार्बन, और कोई ग्रुप 2 CH3। इस वाले के साइड में एक कार्बन है जिसपे ये बाकी ग्रुप सेम है, इस वाले पे एक कार्बन जिसपे 3 CH3, इस वाले कार्बन पे एक कार्बन जिसपे CH3 है, इस वाले कार्बन पे कार्बन जिसपे 3। इसका मतलब इन सभी का एनवायरनमेंट कैसा हो गया सेम। तो ये सभी के सभी A सिग्नल A सिग्नल A सिग्नल, और ये भी क्या A, तो यहाँ पे टोटल सिग्नल 1 आएगा, और कितने प्रोटॉन 12 प्रोटॉन की वजह से 1 सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 तो कार्बन पे हो ही नहीं सकते थे, मैक्सिमम 4 हो सकते थे अगर वो फ्री मीथेन होता, लेकिन अगर कंपाउंड है तो उसमें मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं कार्बन पे। तो इसका मतलब ये अलग अलग कार्बन पे और उनका एनवायरनमेंट कैसा है सेम। फिर है C8H12 सेकंड जो हमारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो C8H12 का एग्जांपल ऐसे कार्बन कार्बन CH3, ये स्ट्रक्चर हो गई CH3 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 CH3। देखो बच्चे ये हो गया। अब क्या देखा कि सभी कार्बन पे CH3 CH3 सभी कार्बन पे क्या है 3 प्रोटॉन है। अगर सभी पे 3 प्रोटॉन हो गए तो पहला रूल सेम हो गया। फिर सेकंड जो कंडीशन थी एक्स्ट्रा कोई ग्रुप हो वो भी नहीं है। फिर क्या है एडजेसेंट, अरे इस कार्बन के उस साइड में एक कार्बन है जिसपे 2 CH3 लगे हुए हैं और वो तीसरे किसी ग्रुप से अटैच है। इस कार्बन पे 3 प्रोटॉन है, उसके उस साइड वाले कार्बन पे 2, ये ऐसे 2 CH3 ग्रुप है। इस CH3 वाले कार्बन के जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस साइड वाले कार्बन पे 2 CH3, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जब इसके लिए देखा तो ये कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर 2 CH3, ये कैसे कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर 2 CH3, ये कैसे कार्बन के साथ अटैच है जिस पे 2 CH3। अरे क्या हुआ सभी का एनवायरनमेंट सेम तो हो गया, क्योंकि ये सभी इस कार्बन कार्बन से अटैच हैं। जो भी CH3 जिस प्रोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं उस कार्बन पे 2 CH3 और एक ऐसी बड़ी मोइटी होगी। तो ये ऐसे कार्बन पे जिस पे 2 CH3 और एक साइड में सेम ही मोइटी हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी का एनवायरनमेंट कैसा हो गया सेम। अगर एनवायरनमेंट सेम हो गया तो क्या हो गया, तो हमारे जितने भी प्रोटॉन्स से 12, तो टोटल सिग्नल क्या आएगा 1 और 12 प्रोटॉन्स का कितना, सॉरी प्रोटॉन्स 12 नहीं है 18, तो ये कितने हो गए 18 प्रोटॉन्स का कितना 1 सिग्नल आ गया हमारे पास। फिर क्या है C4H9Br, C4H9Br। अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारे पास कैसी बनेगी, 4 कार्बन है बच्चे। देखो एक कार्बन, इसकी जो स्ट्रक्चर ऐसी C4 CH3 CH3 CH3Br। अब क्या देखा भाई तीन प्रोटॉन है सभी के ऊपर, तो पहला रूल कंडीशन तो सेम हो गई। सेकंड दूसरा ग्रुप भी नहीं है इस पे भी नहीं है। अब तीसरा क्या हुआ
कि एडजेसेंट क्या है, इसके ये जो 3 प्रोटॉन है कैसे कार्बन के साथ अटैच है जिसपे 2 CH3 1 Br है, ये कैसे कार्बन के साथ है 2 CH3 1 Br, ये कैसे कार्बन के साथ अटैच है 2 CH3 1 Br, ओवरऑल इनका एनवायरनमेंट कैसा हो गया सेम। तो ओवरऑल क्या होगा, टोटल जो 9 प्रोटॉन हो गए उसकी वजह से आगे जाएगा 1 सिग्नल, तो यहां पर भी ये एक प्रोटॉन एक सिग्नल एक सिग्नल एक सिग्नल, तो टोटल सिग्नल कितने आ जाएंगे 1। CH3 CH2 CHO, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो CH3 CH2 CHO ये बना दिया हम लोगों ने। अब क्या हुआ, CH3 CH2 CHO, एक कार्बन पे कितने 3, एक कार्बन पे कितने 2 और एक कार्बन पे कितना 1, अरे नंबर ही चेंज हो गए, तो ये अपना एक अलग सिग्नल देगा, ये अपना अलग देगा, ये अलग देगा, क्योंकि तीनों कार्बन के साथ नंबर चेंज हो गए। तो टोटल कितने 3 प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल, फिर 2 प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल और फिर लास्ट में 1 प्रोटॉन की वजह से 1 सिग्नल। फिर क्या हुआ, CH3 COO CH2 CH3, देखो बच्चे क्या हुआ, CH3 COO CH2 CH3, ये इथाइल एसीटेट अभी हम लोगों ने किया था शायद, या इसको फिर देख लेते हैं। तो क्या हुआ, एक कार्बन पे 3, एक कार्बन पे 3, एक कार्बन पे 2, तो 2 वाला तो अपने आप में अलग सिग्नल देगा ही देगा, एक पे 3 है एक पे 3 है, लेकिन इसके साइड में CH2 ग्रुप है, इसके साइड में क्या ग्रुप है CO ग्रुप है, तो इसका मतलब इसके साइड में CH2 इसके साइड में CO, तो ये अपना अलग सिग्नल देगा, ये अपना अलग, तो टोटल कितने आ जाएंगे 3। फिर इसको ऐसे देखा, CH3 COO CH3 मिथाइल एसीटेट हो गया हमारे पास ही। अब क्या कर दिया बच्चे, देखो 3 प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है, पहली सेम ग्रुप और एक्स्ट्रा नहीं है, फिर थर्ड पे आ जाएंगे एडजेसेंट, अरे इसके साइड में ऑक्सीजन अटैच है, इसके साइड में C डबल O ग्रुप है, इसके साइड में क्या है C डबल बॉन्ड O, इसके साइड में क्या हो, इसका मतलब इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया, इसका एनवायरनमेंट अलग, तो टोटल सिग्नल 2, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल और यहां पर फिर दोबारा 3 प्रोटॉन का कितना आ गया एक सिग्नल।